मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने और महसूस करें, क्योंकि यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को जागृत करेगा। यह संदेश आपके जीवन की उन बाधाओं को दूर करेगा जो अब तक आपकी राह में रुकावट बनी हुई थी। जैसे जैसे आप इसे आत्मसात करेंगे, आप खुद को नई ऊर्जा और उत्साह से भरा पाएंगे। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन समस्याओं से बाहर निकलें। जो लोग आपके रास्ते में अड़चने डालते थे, वे अब निष्फल साबित होंगे। आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जो कठिनाइयां कभी आपको रोकती थी, अब वे खुद ब खुद समाप्त हो रही हैं। अब आप अपने आर्थिक और भावनात्मक जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सकारात्मक प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है कि आप हर मुश्किल का सामना करते हुए मजबूत बने हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रहा है कि बहुत जल्द वह अपने प्यार का इजहार करेंगे। यह व्यक्ति बार बार आपके लिए कोई संदेश या कॉल भेजना चाहता है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता है। ऐसा लग रहा है कि उसने आपको कोई मैसेज या कॉल किया है और अब वह इंतजार कर रहा है कि आप कब जवाब देंगे। उसके दिल में बेचैनी है और वह इस उम्मीद में है कि आपकी ओर से जल्द कोई जवाब मिले। यह व्यक्ति आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और शायद अब उसने यह महसूस कर लिया है कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो देर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सपने देखे हों, कुछ संकेत मिले हों कि आप ही उसके जीवन साथी हैं। वह अब डर में जी रहा है कि कहीं आप उससे दूर न हो जाएं, कहीं कोई और आपको उससे छीन न ले। आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास और निडरता है, वह उसे बहुत आकर्षित करती है। उसे आपका साहस, आपका बेफिक्र अंदाज और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून बहुत पसंद है। उसने शायद यह महसूस कर लिया है कि आपके जैसा व्यक्ति उसे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आपके और उनके बीच कोई संपर्क नहीं हो। शायद आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो या उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत गंभीर है और आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं आपको खो न दे। उसे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब देरी की तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। वह जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने वाला है। शायद आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी, वह सब अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता, असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब वे चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो भी बुरा किया था, अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। उनके जीवन में अब कोई भी शुभ समाचार नहीं आ रहा। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। परेशान कर रहे थे, अब उनका अंत कैसे होता है? बच्चे, ये तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन बच्चे, ये पल, ये तेरी जिंदगी में जो आने वाले हैं,
इनको आने के लिए कुछ सावधानियां रखनी है। बच्चे तुझे देख बच्चे खुद को समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आज मैं तुझे बताऊंगी कि किन गलतियों की वजह से तू खुद की जिंदगी को अपने गड्ढे में धकेल रहा है, अंधेरे में धकेल रहा है। बच्चे आज मैं तुझे बताऊंगी। देख बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरा गुस्सा तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। तू सोचता है कि गुस्सा तुझे शक्ति देता है, पर यह तुझे कमजोर बना रहा है। बच्ची, तेरे गुस्से के कारण न केवल तू खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे, गुस्से को छोड़ मेरे बच्चे, यह तेरे मन का विष है, इसे त्याग दे। अब तू गुस्से में होता है ना बच्चे, जब तो तेरा विवेक कमजोर पड़ जाता है, हमें उस समय समझ में नहीं आता बच्चे, और जब विवेक कमजोर हो जाता है तो तू गलत फैसले ले लेता है। बच्चे, गुस्से में मैं तुझे यह संदेश इसलिए दे रही हूँ बच्चे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे। गुस्से को त्यागना ही तेरी पहली परीक्षा है। बच्चे, क्या तू तैयार है? इसे पास करने के लिए तैयार है? बच्चे, अगर पास करने के लिए तैयार है तो अपनी माँ को कमेंट में लिख कि हाँ मैया मैं तैयार हूँ, मुझे जो भी चाहिए वह मिलने वाला है। हाँ मैं मैया तैयार हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, और इनसे बच्चे मैं भी परेशान हूँ कि कैसे तेरे विचारों को दूर करूं। जब तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, तो क्यों यह सोचता है कि काली माँ तेरे साथ नहीं है? बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। जब भी ऐसी बातें तेरे मन में आए ना बच्चे, तो उस समय बच्चे तू एक बात का ध्यान रखना, अपनी माँ को याद करना, जिससे मैं इन सब चीजों को मिटा सकूं। मेरी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, देख बच्चे, तू सोचता है कि तू यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तुझसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, तू अपने अंदर ऐसी चीजों को ला मत कि तू कर ही नहीं सकता, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे सफल बना सकता है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपने नकारात्मक विचार को खत्म करना होगा। बच्चे, हर बार जब तू सोचता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है या मैं ऐसे नहीं कर सकता, तब समझ ले कि तू अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, अगर आज ये बातों को तू सुनता है तो कुछ लेकर जाएगा। बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ? बच्चे, मैं हर कदम पर तुझे देख रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू रोता है ना तो मैं देखती हूँ। बच्चे, जब तू रोता है तो बच्चे मेरी भी आंखें आंसू की हो जाती है। बच्चे, जब तू खुश होता है तो मैं भी तेरे साथ खुश होती हूँ। बच्चे, लेकिन बच्चे ये सब केवल तेरे लिए है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? क्या तू यह नहीं समझता कि जब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो तुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती? बच्चे, तूने कई बार सुना होगा कि तेरा समय आएगा, तूने कई लोगों से सुना होगा और तेरे मन ने भी यह बात कही होगी कि तेरा समय आएगा, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ बच्चे कि यही तेरा समय है। यही वही समय है जिसका तूने सपना देखा था। कई बार तू ये सोचता है कि अभी समय सही नहीं है। तू यह सोचता है कि सोमवार, मंगलवार या किसी और दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, आज की वह सही समय दिन आज ही है। आज से ही शुरुआत कर जो करना चाहता है। तू जिस भी चीज को अपना शुभ मानता है वह तेरे लिए शुभ है, लेकिन इंतजार करना तुझे पीछे ले जा सकता है। बच्ची, अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू अपने लक्ष्य से बार बार भटकता है। तू एक दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तेरे विचार तुझे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। बच्चे, ये भटकाव तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर तू इसे अभी नहीं रोकता तो यह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझ और एक एक शब्दों को गौर से सुन। मैं चाहती हूँ कि तू अपने लक्ष्य को साफ साफ देखे और उसी दिशा में काम करे। बच्चे, तुझे बार बार यह एहसास होगा कि तेरा लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन बच्चे यही तेरी परीक्षण है। अगर तू इस परीक्षा में पास हो गया तो तुझे वह सब कुछ
मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। बच्चे, तूने अब तक जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। मैं देख रही हूँ कि तेरी हर परीक्षा, हर कोशिश बच्ची तुझे सफलता के करीब ले जा रही है। लेकिन यह भी देख रही हूँ कि तू कभी कभी अपनी मेहनत पर भरोसा खो देता है। तू सोचता है कि तेरी कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, हर कदम जो तूने उठाया है वह तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। बस तुझे धैर्य रखना होगा बच्चे, और अपनी काली माँ पर विश्वास रखना होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो तुझे गिराना चाहते हैं। ये लोग तुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुझसे हार चुके हैं। तुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे हार चुके हैं। सारा तंत्र मंत्र ने अपना लिया है, सब कुछ इन्होंने अपना लिया है, लेकिन बच्चे ये अब हार चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा तेरे सामने बच्चे ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे ये बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन बच्चे इनके अंदर कमजोरी है जो कि मैंने उनको दी है, क्योंकि वह जान चुके हैं कि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उनके हर चाल विफल हो चुकी है। बच्चे, मेरी कृपा से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। समझ बच्चे, ये समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। यह समय तुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मौके को हाथ से जाने ना दे। बच्चे, यही तेरा समय है और यह तेरा अवसर है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी काली माँ पर विश्वास रख। बच्चे, तू मुझसे जो चाहता है ना वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे, और वह सब कर जो तू करना चाहता है। अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है? बच्चे, जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हारे हर अच्छे काम को भी मजाक बनाया है। बच्चे, उसके बारे में तुम भी जानते हो। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे क्या क्या कहता है। उसने तुम्हारे प्रति दूसरों के मन में शंका पैदा की है, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का इसका इरादा केवल तुम्हें कमजोर करने का है। बच्चे, जब तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो, जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे कार्य का मजाक उड़ाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है बच्चे। हाँ बच्चे, इतना करीब है कि तुमने कभी यह सोचा भी नहीं कि यह तुम हमारे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है ना उसका दंड उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा है। यह उसका अपने कर्मों का फल है। उसके कर्म इतने अशुद्ध है, इतने दुष्ट हैं कि अब ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। उसके कर्मों ने उसे अधर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। मैंने देखा है बच्ची, वह इंसान तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी संतान हो, तुम्हें हर बार मेरे आशीर्वाद ने बचा लिया है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पहले भी आवाज हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठी थी जिसने तुम्हें सतर्क किया। तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है। अब समय आ गया है बच्चे कि वह सब स्पष्ट हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ चल कर रहा था अब खुद अपने कर्मों का दंड भोगे। मैं देख रही हूँ कि वह जेल जाएगा बच्चे। हाँ बच्चे, यह मैंने देख लिया है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ
कि वह व्यक्ति अब भय में है, उसके जीवन में अंधकार छा गया है, उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। जो व्यक्ति तुम्हें फंसाने का प्रयास कर रहा था अब खुद फंस चुका है बच्चे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही गलत करा है इसने, इसलिए इसकी जेल जाने की आशंका बन रही है। लेकिन बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, इसने तुम्हारे ही जैसे और लोगों के साथ भी गलत किया है, ऐसा गलत जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लगता है कि वह सही है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। उसने जो बोया है वही अब वह काटने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि उसकी हंसी अब आंसुओं में बदल चुकी है। मेरे बच्चे अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे मैं माफ नहीं करती। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है बच्चे। तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए बच्चे। यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय मुझ पर और ब्रह्मा पर विश्वास रखना। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करती है। बच्चे देख, बच्चे वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वह सोचता है कि उसने जो किया है वह क्यों किया है। वह जान चुका है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा के सामने कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा काम बस इतना है बच्चे कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे शत्रु का पतन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आएगा, एक शक्ति लेकर आएगा। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब तुम्हारा भविष्य बताती हूँ, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ और सफलता की ऊंचाइयाँ असंख्य हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का फल है। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन का हर पहलू दिव्य प्रकाश से भरने वाला है। ध्यान से सुनो बच्चे, क्योंकि जो वह कहना चाहती हूँ वह तुम्हारे भविष्य की झलक है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान तुम पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर धन वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष के रूप में आएगा। तुम्हारे हर काम में सफलता होगी। जो भी तुम पूछोगे बच्चे और जो भी तुम चाहोगे माँ से, वह सोना बन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम एक नेक बंदे हो। बच्चे, बहुत ही सरल स्वभाव के मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम एक अलग व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम किसी की नकल नहीं करते। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मौलिकता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम्हारे हर कदम में एक अनोखापन है। बच्चे, जो तुम करते हो ना, वही एक नया ट्रेंड बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जैसा बन नहीं पाते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्ची, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे लोग, तुम्हारे काम करने के तरीके को और तुम्हारी ऊर्जा की नकल करना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि ये केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है जो तुम्हें इतना खास बनाती है। वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा बनने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। तुम इस बात से परेशान ना हो, क्योंकि यह उसकी अपनी कमजोरी है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन का आकर्षण दिखता है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय होगा। तुम्हारे परिवार में शांति और प्यार का वास होगा। तुम अपने जीवन साथी के साथ हर खुशी को साझा करोगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में आनंद और समृद्धि का समय आने वाला है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में अब ना कोई बाधा आएगी और ना कोई कष्ट आएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे भाग को इतना प्रबल बना दिया है कि अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे ऊपर धन, सफलता और खुशियां बरगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे, इसको ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विनम्र रहोगे तो मैं अपने ईश्वर और अपने कर्मों को कभी भूलना नहीं है। बच्चे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम उनके लिए एक आदर्श बनोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ और दूसरों की मदद करो। मेरे बच्चे, मदद करोगे ना? दूसरों की कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ माँ, मैं मदद करूँगा लोगों की। बस मेरी जिंदगी को आप अच्छा कर दो, जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मैंने कल्पना की है। माँ, मुझे वो
दिला दो ऐसा अपने अंदर सोचो बच्चे, और कमेंट में बोलो कि हाँ मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो माँ मुझसे कह रही है, जो मुझसे मेरी काली माँ कह रही है। मेरे बच्चे, अब मेरा अंतिम संदेश सुन, तुम पर मेरी और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वह केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए बच्चे कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर सफलता दिलाएगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखना और अपनी मौलिकता को भी कभी ना खोना बच्ची। बाकी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे जाओ बच्चे, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपना लक्ष्य एक रखो बच्चे, भटको नहीं, लक्ष्य एक रखो। तुम बार बार भटकते हो, बार बार यह सोचते हो कि इसमें नहीं तो इसमें हाथ डालूं, इसमें नहीं तो उधर चला जाऊं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करना। जब भी तुम्हारे मन में यह बार बार आए, तुम्हें बस एक ही चीज सोचना है कि नहीं, जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसी पर मुझे डटे रहना है। मेरे बच्चे 6 महीने कर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि इस संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह युग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है भविष्य मालिका के अनुसार। बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला ये कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि ये समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तुझे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। यह संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वे ही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। यह संकेत जो होंगे यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गुण है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे, तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे